ठीक है ना। वेकअप वाला पोएम हमने देखा था पिछली क्लास में। अब आज इसके आगे कुछ करते हैं। ये पोएम हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको दे रखा था। इसमें से कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है, कुछ क्या हाँ किया है, कुछ बच्चों ने किया है, लेकिन और लोग भी करें इसको। हालांकि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल गो अहेड। हाँ, फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। आप क्या सोचते हैं कि जब बर्ड्स आपस में मिलती होंगी मॉर्निंग में, तो आपस में क्या कहती होंगी, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग बोल सकती हैं, हेलो, अपनी भाषा में वो कुछ भी आप एक दूसरे का वेलकम कर सकती है, ठीक है ना। तो आप अपने इमेजिनेशन से आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, ठीक है ना। हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन कौन है जो पहले से उठ चुके हैं। तो पोएम में हमने देख रखा है, देखो क्या क्या इसमें था। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, ठीक ना। लगभग ये सब लोग क्या है, पहले से बच्चे से पहले से उठ चुके हैं, ठीक है ना, पहले से ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वही है कि विच क्रिएचर्स वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। बच्चा जब उठ रहा है उसके पहले कौन कौन से क्रिएचर्स उठ चुके हैं, इनको आपको लिखना है। तो लगभग दोनों क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा, वहाँ से आप देख के पोएम से लिखेंगे। तो ये होमवर्क था। इसको आप पहला वाला इमेजिनेशन बेस है, तो इसको आप कुछ भी इन सेंस जो सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, उसको लिखना है, ठीक है ना। अगला क्या देखते हैं, लेट्स लिसन। अच्छा, ये अब सुनने वाला कुछ एक्टिविटी हमें करना है। लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स जब कभी कभी देखते होंगे आप लोग मॉर्निंग में या इवनिंग में, इस तरह की कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो गाती रहती हैं, वो पेड़ों पे बैठ के या कहीं, ठीक है ना। तो उसको आपको सुनना है। फिर से द वर्ड्स, ये आपको बोलना है बॉय एंड बी, इसको आपको प्रोनाउंस करना है, बॉय एंड बी, ठीक है ना। बॉय बोलना है, फिर बी बोलना है। अच्छा, लिसन टू द बी साउंड इन, इसमें जो देखो सब बी से शुरू हैं सारे ना, तो इसमें बी साउंड्स को इस मतलब इन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करके, प्रोनाउंसिएशन इनका करके, फिर उनको मैं बी को देखना कि कैसी आवाज़ है। जैसे बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो, ब्लैक। तो इसमें बी का जो साउंड है, या जब आप इसको सुनेंगे तो हर में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बबल्स, बिग, जब आप ब वर्ड यूज़ कर रहे हो तो बी आ रहा है पहले में, दूसरे में ब, तीसरे में फिर बी, चौथे में बै, ब्लू, ठीक है ना। ब्लो आ रहा है इसमें, ब्लो, इसमें फिर ब्लै। तो बी का जो साउंड है हर वर्ड में लगभग अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको सुनना है खुद बोल के। लिसन टू द बेबी चिक्स चीप चीप चीप, ये सॉन्ग कह रहा हूँ। ये वर्ड्स भी आपको अपने से सुनने हैं, या कहीं अगर सुनने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मतलब इसको नहीं अगर पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप चिक्स के थ्रू ही सुने, चीप 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 जो उनकी आवाज़ आती है उसको, ठीक है ना। और अगर नहीं मिल रहा तो खुद प्रोनाउंसिएट करिए, नेट से देखिए, ठीक है ना। सारी जहाँ से भी आपको रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप अवेल करके उसको देख सकते हैं। अगला क्या, लेट्स लिसन एंड टॉक, सुनते हैं और बात करते हैं। गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह टहलने जाइए। लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियों की आवाज़ जो सुनाई देती है, एकदम शांत का माहौल रहता है। द विंड ब्लोइंग, जो हवाएं चलती हैं। द चिपरिंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स जो चिपरिंग करती रहती है मॉर्निंग में, चिरपिंग, ठीक ना, जो चिरपिंग होती रहती है बर्ड्स की, उसको, ठीक है ना, चिरपिंग। चहचहाती है ना चिड़ियाँ, चिरपिंग उसको बोलते हैं। द साउंड्स ऑफ फुट स्टेप्स के साउंड्स, अगर वॉक कर रहे हैं तो फुट स्टेप्स की साउंड्स भी इसमें क्रिएट होती है, ठीक ना। इमेजिन दैट ए काउ, ए हॉर्स एंड ए डक एंड ए चिकन आर मीटिंग फॉर ए मॉर्निंग मील। मान लो ये सुबह की मील के लिए मिलते हैं। व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, वो एक दूसरे को क्या कहते हैं। इसमें अपने आप से आपको टॉक अबाउट इट, टॉक मतलब आपके सामने, मतलब अभी तो आप क्लासेस आ नहीं रहे हैं, तो फैमिली मेम्बर से डिस्कस करिए या बात करिए कि क्या कहते होंगे एक दूसरे को, वेलकम कैसे करते होंगे, गुड मॉर्निंग, क्या मतलब, ये आप अपने मन से इसको करना है, ठीक है ना। चलिए, से अलाउड, अब इसको पढ़ना आपको खूब तो तेज़ से अलाउड पढ़ना है इसको। बेटी, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर आप इसको दोहराएंगे घर में, ठीक है ना। बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर, ठीक है ना। इसको आपको प्रोनाउंस करना है क्लियरली। बिटर, बटर और बिटर में अंतर समझ में आना चाहिए। बिटर मतलब
उससे थोड़ा अच्छा बेटर मतलब अभी आगे मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में। एक होता है ना गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो गुड होता है जो बेटर मतलब जब दो लोग को कंपेयर करते हैं, किसी दो लोग को, तो जो उसमें अच्छा होता है उसको बेटर बोलते हैं, ऐसे समझो। बटर का मतलब समझते ही होगी आपको, बेटर का मतलब थोड़ा कड़वा टाइप का, ठीक है ना। चलिए अब आगे, अब लिखने की बारी है। इसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके बता दे रहा हूँ कि इसमें होमवर्क क्या रहेगा। देखो ये है ना, तो इसमें जो है ये 1 और 2 मैं करवाऊँगा, ये दोनों आपका होमवर्क है, कॉपी में करना है। इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में ये 4 इधर वाला मैं करवाऊँगा और इधर वाला 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए शुरू से करते हैं। अच्छा, ये एंड और बट 2 वर्ड यहाँ दिया हुआ है। इन दोनों का यूज़ करके, या दोनों का मतलब दोनों में से किसी एक का यूज़ करके, अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज हो सकता है, कहाँ पे सुटेबल बैठ रहा है ना। तो दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज़ करके दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है। ऐसे सारे एग्जांपल्स में करना है। जैसे पहले इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, फिर क्या है आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मतलब ये स्कूल जाने का समय है। तो यहाँ क्या लगेगा, लेकिन लगेगा ना, लेकिन मैं और थोड़ा सोना चाहता हूँ, तो यहाँ क्या लग जाएगा बट। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट यहाँ आगे स्लीप फॉर सम मोर टाइम, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलो एक एक बता दिया ना, है ना। 3 करिए, 3 ये तीनों आप करिएगा, नहीं तो मैं कल फिर डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। इसलिए इसको दे रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस खुद हो सके। ओके, तीनों करिएगा। इसमें बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये जो है ना, एक एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब पहले इस एक एक लाइन का मतलब समझो, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ देने का मतलब क्या है, टीनी का मतलब छोटा होता, टीनी का मतलब छोटा होता है। टीनी अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है तो में जो सब मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, इस सब में जो 2 लोगों में कंपेयर कर सके, तो यहाँ क्या होगा, स्लीपीएस्ट होगा। यहाँ क्या होगा, स्लीपीएस्ट होगा, SLEEPIEST, स्लीपीएस्ट होगा, ठीक है ना। अब इस वाले में सबसे लास्ट वाले में देखो लवलियर और लवलीएस्ट दे रखा है, तो यहाँ क्या होगा, लवली, क्या होगा यहाँ लवली, स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ मैं, LOVELY, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। ओके, तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना। ओके, तो बस आपका होमवर्क आपको पता है, ये तीनों इधर और ये चारों इधर, और इसका चारों का मतलब भी क्या हुआ, जैसे यहाँ सब मैंने मतलब बताया ना सबका, वैसे इधर भी मतलब आपका निकल के आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेहाज़ अलार्म क्लॉक, इसमें हम पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अगर कोई भी डाउट कहीं भी क्रिएट हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, थैंक यू।